बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि 2-3 दिन बारिश बरसी है। आज मौसम काफ़ी साफ़ है और आज अभी तक तो बारिश का कोई प्रोग्राम नहीं है शाम का, तो शाम को ही देखेंगे कि अब शाम को क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हमारे दोनों घरों का काम जारी है, अभी काम हो रहा है, तो उस घर का भी काम हो रहा है, साथ साथ में इस घर का भी काम हो रहा है। और आज मैं आप लोगों को इस घर का काम दिखाऊंगी जो कुछ कल कराया है, कुछ आज हुआ है और इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये भी फाइनल हो जाएगा। तो चलते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, इस घर की जो खिड़कियाँ दरवाजे अभी नहीं थे और इस घर की खिड़कियाँ भी हमने लगवा ली हैं। कल आए थे लोग लगाने वाले, जो बंदे थे मजदूर, उनको बुलवाया था। तो माशाल्लाह से ये देखिए, ये भी एल्युमिनियम की हमने खिड़कियाँ लगवाई हैं जैसे उस घर में लगी हुई हैं। तो ये अभी अंदर से बंद है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये सब कमरों की हमने खिड़कियाँ लगवा ली, उधर भी लगवाई है। और एक खिड़की थी बाइक साइड पीछे की तरफ, तो वो भी लग गई है। और ये देखें, इस कमरे की भी खिड़की लग गई है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एकदम से हमने दोनों घरों का काम शुरू करा दिया है। लोग पूछने आ जाते हैं कि ये आप लोगों को बैठे बैठे क्या हो गया है। हमने कहा कि हमें शादियां करनी है, इसीलिए जल्दी है आप। और भी बस एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को मज़े की बताऊं कि ये जो हमने बैक साइड वाली खिड़की लगवाई है, अभी इसके बाहर जो है ना चार दीवारी नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि हम विलेज में बैठे हुए हैं। जब इस कमरे में आकर बैठते हैं ना, तो बाहर से पूरा विलेज हमें नजर आता है। देखें, हर तरफ खेत ही खेत है। और अभी जो है ना पिछली दीवार बाकी रहती है, तो इंशाल्लाह जो है ना, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि इस 2 कमरों में तो हमने सामान रखा था और उसके दरवाजे लगे हुए थे। इसका भी दरवाजा लगा था और इसका भी लगा हुआ था। और इसमें तो सारा हमारा सामान पड़ा हुआ है, प्याज वगैरह, गंदम और काफी सारा सामान पड़ा हुआ है। ये कमरा जो है ना भरा पड़ा है सामान का। और बाकी रह गए उस 2 कमरों के दरवाजे, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी ऑर्डर दे दिया गया है। तो मैंने कहा जैसे ये सेम इसी तरह दरवाजे वो भी दोनों होने चाहिए, डिजाइन एक ही होना चाहिए। तो इंशाल्लाह। और बाकी रह गए नीचे टाइलें लगवाने की बात या मार्बल लगवाने की बात, तो वो हम सोच रहे हैं कि गांव में कुछ ऐसा चीज लगवाई जाए जो ज्यादातर इस बंदा फिसल भी ना सके, महफूज भी रह सके और खूबसूरत भी लगे और गांव की रूटीन के मुताबिक होना चाहिए। तो इस पर हमारा अभी मशवरा यानी कि मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं घर वालों के कि अब इसका क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसका भी फैसला हो जाएगा कि नीचे अब फर्श पर क्या लगवाना है। और उसके बाद जो बैक साइड वाला गेट है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लग जाएगा। यूँ समझ लें कि हमारे इस घर का काम जल्द से जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद पता है आप लोगों को, हमारा बोरिया बिस्तर भी उधर से उठाया जाएगा, हम इधर आ जाएंगे, बिल्कुल मुकम्मल शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है ना जानवरों के जो जगह है अलहदा की जा रही है, क्योंकि हमारे सहन और जानवरों का सहन अभी यानी कि बीच में दीवार नहीं थी। तो चले अभी चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये दीवार मुकम्मल जो है ना, ये हमारी सहन की दीवार होगी। और इधर जो है ना इस साइड पर हम बनवाएंगे किचन वाला कमरा। तो और बाकी जो रहेगी जानवरों की, इधर से एक हम रास्ता रखेंगे जानवरों की तरफ जाने का और बाकी यानी कि उस घर में भी जाने का। अब एक दूसरे के घर आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो फिर बाकी ये जो सिस्टम एक अलग से बनवा रहे हैं जानवरों के लिए, ताकि जानवरों के लिए भी कोई परेशानी ना हो। सहन की दीवार बीच में आ जाएगी तो ऐसा ना हो कि जानवर अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर वाले जानवर भी हमारे महफूज बीच में हैं, तो हमारे सामने वाले जानवर भी हम चाहते हैं कि महफूज रहें। इसीलिए हमने पहले जानवरों की 4 दीवारी बनवाने का भी फैसला किया। तो हमने सोचा कि 4 दीवारी जानवरों की साथ में बनवा लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो दरवाज़ा है ना, तो वो सड़क की तरफ वो सामने वो दरवाज़ा चलेगा। और ये तो सिर्फ आने जाने के लिए, या अपने खेतों में जाने के लिए, या फिर अपने जानवरों के जाने के लिए एक इधर से हम दरवाज़ा रखाएंगे। किचन के कमरे के साथ एक दरवाज़ा होगा और उसके साथ जो जानवरों का ये जगह बनेगी, उसके साथ फिर वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा होगा जहाँ हम अपने खेतों में आ जा सकेंगे।
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हमने दोनों घर जब शुरू में बनवाए थे तो सोचा यही था कि दोनों का नक्शा एक जैसा ही होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसका नक्शा भी वैसे का वैसा ही बनेगा। जैसे उसका किचन है सामने, तो इसका भी इधर किचन बनेगा, दूसरा साथ में ओवन किचन भी बनेगा। और इसके अलावा जैसे ये आप लोगों को नज़र आ रही है इमारत बनी हुई, तो वैसे ये दोनों इमारतें सेम हैं। कमरे भी एक जितने हैं, मुकम्मल जितने उस घर में कमरे उतने ही इस घर में कमरे हैं। बाथरूम वाशरूम सब कुछ माशाल्लाह से इधर भी बना हुआ है। और जानवरों का जो बड़ा सा एक जो भाना हम कहते हैं, जानवरों का कमरा। और इसका दरवाज़ा जो है ना हमारे सहन की तरफ था, तो इसका दरवाज़ा जो है ना हमारे सहन की तरफ था, तो हमने सोचा है कि ये वाला दरवाज़ा हम इसका बंद कर देंगे और इसका दरवाज़ा इधर से बनवाएंगे जानवरों की तरफ, ताकि इसको प्लस्तर वगैरह करके ना, तो फिर ये एक यानी कि जिस तरह मैंने पहले बताया आप लोगों को, जानवरों का सिस्टम अलहदा हो जाएगा और हमारा सहन बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। पहले ऐसे ही हमने छोड़ दिया था कि अभी घर मुकम्मल नहीं हुआ, काम चल रहा है, चले कोई बात नहीं, रहने देते हैं। तो इसी वजह से लेकिन अब हमने सोचा है कि मुकम्मल जैसे घर की रूटीन होती है इंशाल्लाह वैसे ही बन जाएगा, कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। और फिर जो है ना इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी बहुत सारे और काम करने हैं। बाकी रह गई इस घर का, जैसे काम हमारा फाइनल होगा तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को थंबनेल में दिखाया था कि हमने उस घर का थोड़ा सा नक्शा जो है ना चेंज करना है। तो इंशाल्लाह फिर इस घर के काम के बाद उस घर का काम भी शुरू हो जाएगा। और थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन ज़्यादा काम जो है ना बाद में शुरू कराएंगे। और इंशाल्लाह पर्दा भी हो छत पर जो है वो भी होगा, और उसके अलावा छत पर जो कमरा बनेगा और भी काफ़ी सारा उसमें थोड़े से चेंजेस लाना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए। और माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआ से अल्लाह ताला करम करे कि इसी तरह हमारे काम जारी रहे। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद दावत का प्रोग्राम भी रखा है, तकरीबन 8-10 दिन के बाद। तो इंशाल्लाह दावत भी करेंगे, क्योंकि नए घरों का दोबारा से काम शुरू कराया, तब हमने सोचा है कि एक मरतबा दावत अभी कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर कुछ अरसे बाद तकरीबन 3-4 माह बाद फिर जो है ना शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी बच्चों की इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। क्योंकि हमने अब सोच लिया है कि बच्चों की शादियां इस मौसम में, यानी ठंडे मीठे मौसम में, जैसे ही गर्म मौसम जो है ना वो ख़त्म होगा और मौसम अच्छा होगा तो इंशाल्लाह शादी की तैयारियां हम शुरू कर देंगे। और आज मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि हमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और वो क्या कि तकरीबन दिन के 10-11 बजे का टाइम था और हमारे जो करीबी इधर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बिजली वाला, तो वो जल गया है। तो आज हमारे घर में ना लाइट है ना घर में पानी है, टैंकियों में भी पानी ख़त्म हो गया। और इसी वजह से ना ये देखिए मज़दूरों ने भी काम बंद कर दिया है, क्योंकि पानी के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। तो अभी जो है ना ये देखिए हमने लहसुन की कटाई शुरू की है। ये देखिए बाज़ाहिर तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हरी हरी लहसुन है, और अभी इसका पता नहीं बीज पक्का भी है कि नहीं, लेकिन ये देखें बारिश की वजह से ना ये बीज तो इसका पाके चुका है, ये देखिए। लेकिन अभी जो इसके फूल ये लगे हुए हरे हरे, तो अगर इसको देखा जाए तो फिर ये ना ये पकते पकते काफ़ी टाइम लग जाएगा, तकरीबन फिर 15-20 दिन और लग जाएंगे। और अगर 15-20 दिन इसको रोका ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, और जो पहले वाली लगी है वो ज़मीन में गिर जाएगी। और उसका जो दूसरी वाली है ना इसका बीज भी सही से नहीं पकता, गर्मी आ गई और गर्मी की वजह से ना जल्दी से जल्दी खुश्क हो जाती है। इसी वजह से हमने सोचा है कि जितना भी बीज निकलेगा तो हम इसकी कटाई शुरू करा दिया। हमने सुबह कहा देख के इसकी कटाई करें और मुकम्मल इसकी कटाई होगी, फिर जो है हम थ्रेसर लेकर आएंगे और थ्रेसर के ज़रिए ना इसका बीज निकलेगा। और ये देखें ये जो कुदरती तौर पर बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ निकलती हैं धरती पर ज़मीन में। अक्सर ये बूटियाँ जो होती हैं ना, ये मैंने देखा है रेतले इलाके में, यानी सहराई इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा रेत होती है, रेत के टीले होते हैं, उधर होती हैं। जैसे ये जंगली बूटियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ, और उसके साथ और भी काफ़ी सारी बूटियाँ होती हैं। लेकिन ये जो है ना इधर हमारी तरकारियों की खेलियाँ थी ना, तो वो इधर खाली ज़मीन पड़ी ये जड़ी बूटियाँ निकल आई हैं। अब ये काट के हमने इसकी सफाई करनी है, तो क्योंकि ये जानवर तो खाते नहीं इस जड़ी बूटियों को, बकरियाँ वगैरह खा लेती हैं, बाकी जानवर नहीं खाते। तो अभी जो है ना काफ़ी अर्सा हो गया मेरे देवर की, जो अब्रार के अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है रहती है, तो उसकी दवाई लेने के लिए
जा रहे हैं। तो आप सब लोगों ने भी बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला भाई साहब को सेहत और तंदुरुस्तगी दे, क्योंकि हमारे घर में वही काम करने वाले ज़्यादातर बंदा है जो दोनों घरों के काम संभालता है। हर चीज़ मंगवाना, ले जाना, हर चीज़ का ख्याल रखना उसी के ज़िम्मे होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की हालत का तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, और बच्चे जो है ना ये अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो ज़्यादातर यूँ समझ ले कि दोनों घरों का निज़ाम जो है ना भाई साहब ही चलाते हैं। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे, मेरी दुआ है। और माशाल्लाह से ये देखें जो हमारी ज्वार थी ना वो सारी की सारी जो है निकल रही है। ये बिजारा हमारा कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, पानी का बहुत मसला था। अदनान ने पानी का मसला हल किया, वो खुद बताएगा किया क्या है। और हमारे हमसायों के घर में चूहा मोटर की जो तो उसे बिजली से चलाते हैं, वो प्लेटों से चलती है। हाँ, उनका सोलर सिस्टम लगा हुआ है ना, ये देखिए मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। उधर से हमने वो जो बोर का क्या कहते हैं बोर का पानी था, बोर का पानी तो उसमें से निकाल के हाँ, वो मोटर चली हुई है, वो आ रही है खाल में, नहीं वो बना हुआ था ना वो खाटा बड़ा सा, उसमें जो है ना हमने लगाई है मोटर, वो जो सोलर पर चलती है। तो उस सोलर वाली मोटर से पैप ये लेकर आए हैं। ये देखें ये आ रहा है पैप उस घर से, वो सामने नजर आ रहा होगा आपको। तो ये हमने लगाया दिया है डायरेक्ट अपनी मोटर में, ये देखें। तो अभी जो है ना ये चल रहा है और इंशाल्लाह ये टैंकी फुल हो जाएगी, क्योंकि आगे तो ज़्यादा जा नहीं सकता, इतनी लंबी ट्यूब हमारे पास पैप नहीं है जो जिसमें पानी आता है। तो इतना लंबा सफ़र तो आगे की तरफ उस घर तक पानी नहीं जा सकता, वो टैंकी तो अभी खाली है। क्योंकि अभी जो है ना सुबह से लाइट गई हुई है और तकरीबन अभी बाबडा वालों को कॉल की है। और जैसे आप तो अच्छी तरह जानते हैं, अगर सरकारी तौर पर वो आएंगे उतार के जाएंगे वो क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर, तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो उसके लिए हमने सब अपने हमसायों ने सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि प्राइवेट जो उधर हैं वापटा वाले उनसे दरख्वास्त की है कि जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमारे इलाके में तकरीबन हर किसी के घर मोटरें लगी हैं। आजकल नलकों का रिवाज तो है नहीं कि किसी के घर में नलके होंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है पानी की वजह से भी। और गर्मी इतनी सख्त है कि बग़ैर पंखे के सोया भी नहीं जाता। तो इसीलिए अभी इब्रार मुझे बुला रहा है क्योंकि उसने जाना है दवाई लेने के लिए। तो आप लोगों से चाहते हैं हम इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।